गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम वर्कशीट नंबर 66 में एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है प्रायिकता। इसमें आज हम क्वेश्चंस बाद में करेंगे, लेकिन आज सिर्फ आखिर प्रायिकता है क्या, इसके बारे में सिर्फ एक हमारा एक छोटा सा परिचय है, इंट्रोडक्शन है कि आखिर प्रायिकता है क्या, इसका यूज़ क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होती है, कैसे, ये सब इसके बारे में हम सीखेंगे। बच्चों, आप ना अपनी डेली लाइफ में ना ये चीज़ें देखते होंगे कि जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, क्या मैं फ़र्स्ट आऊँगा या मैं फ़र्स्ट नहीं आऊँगी। इस तरीके से मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं डेली लाइफ में कि हम लोग ना देखते रहते हैं, और जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ऐसा होगा। जैसे बादल छाए हुए हैं, तो अगर मैं एक क्लास के अंदर ये क्वेश्चन पूछूं कि बताओ बच्चों क्या बारिश होगी, उनमें से सब बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि होगी। कुछ बच्चे बोलेंगे यस मैम बारिश होगी, कुछ बच्चे बोलते हैं बारिश नहीं होगी। तो तब तक, जब तक बारिश नहीं हो जाती या बारिश हो जाती है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भाई होने वाला क्या है। तो जहाँ पे एक डाउट आ जाता है, एक संभावना आ जाती है ना, कि आज हो सकता है आज स्कूल में हम मैम आएंगी या नहीं आएंगी, वो जो संभावना है ना बच्चे, जिसका मतलब कुछ निश्चित ही नहीं है, तो जो हमारा जो कोई फिक्स नहीं होता, अनिश्चित होता है ना, घटना होना या ना होना अनिश्चित होता है, वही हमारी प्रायिकता है। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब सबसे पहले अब ध्यान से देखिए, जो आपका इसमें कुछ आपके एग्जाम्पल यही ना, आप दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जहां हम परिणाम तय नहीं कर पाते। हम कहते हैं मुझे शंका है कि आज बारिश होगी, इस बात की संभावना है कि बॉस मेरा वेतन बढ़ा दें, शायद कल इतना प्रदूषण नहीं होगा। इस तरीके से तो हम कह सकते हैं जहाँ मतलब अनिश्चितता, ये बहुत अच्छे से हमें बताया भी कि अनिश्चितता को दिया गया गणितीय मान प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में ऊपर लिखी स्थिति की घटना निश्चित नहीं है, अर्थात स्थितियां अनिश्चित है ऑब्वियसली, कि जहाँ पर हम ये कहेंगे कि होगा या नहीं होगा डिसाइडेड नहीं है। जैसे अगर एक क्रिकेट का गेम होता है या कुछ भी और कोई गेम होता है, वहाँ पर टॉस होती है, उसमें हेड और टेल का आता है। सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये हेड या टेल, क्योंकि सब बच्चे गेम खेलते टाइम यूज़ करते हैं कि हम पहले खेलेंगे, तो वो टॉस करते हैं। हेड आया, जो हेड डिसाइड करता है कि मेरा हेड होगा तो हम खेलेंगे, टेल होगा तो हम खेलेंगे, तो जिसका आ जाता है उसी का माना जाता है। लेकिन जब तक आप टॉस करते हो, जब तक आप गिरते हुए सिक्के को, जब तक वो पूरा गिर के स्टिल नहीं हो जाता, तब तक आपके मन में डाउट रहता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो वहाँ तक कि जब तक नहीं आ जाता तब तक एक मन में ना कन्फ्यूज़न रहती है, वहाँ अनिश्चित होता है। बस ये होता है मेरा जाए मेरा जाए, एक संभावना होती है, आपको एक उम्मीद होती है। तो वहाँ तक, उस टाइम तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वो अनिश्चित होता है, और वहीं उस टाइम पे आपकी वो अनिश्चित मान ही गणितीय मान में मतलब गणितीय मान प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, अब जैसे प्रयोग है, कोई प्रयोग किया जाता है ना, कुछ भी करना है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सिक्के का ही, कोई प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद क्या होता है, आपकी प्रायिकता होती है। प्रायिकता कब तक होती है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है ना। जैसे ही रिजल्ट आया है ना, रिजल्ट आने के बाद दो चीज़ होगी, यानी कि आपका क्या, अगर आपने एक ही बार किया, जैसे परिणाम रिजल्ट आया, प्रयोग का परिणाम, ऑब्वियसली अगर हेड आ चुका तो हेड होगा, टेल आ गया, वो परिणाम, वो रिजल्ट उसके बाद आता है। उसके बाद आपकी घटना क्या होती है, कुछ परिणामों का संग्रह। घटना क्या हुई, जैसे सिक्का हम 3 बार टॉस करते हैं, तो ये उन तीनों में जो रिजल्ट आता है उनको जब आप इकट्ठा करते हो कि 2 बार हेड आया, 1 बार टेल आया, इस तरीके से आप ये रिजल्ट आप जब इकट्ठा करते हो तो हम उसे कहते हैं घटना। और जो मैथमेटिकल रूप में कि घटना ई की प्रायिकता को हम निम्न रूप में परिभाषित कैसे करते हैं।
इसका कोई बेटा फिक्स आपका देखो ये फॉर्मूला है, लेकिन आप इसे ऐसे फॉर्मूले की तरह करोगे तो आप हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे। सबसे पहले जैसे हम लोग पहले सर्कल का वो देखते थे, सर्कल मतलब जो भिन्न के रूप में देखते थे। भिन्न के रूप में हम क्या कहते थे, जैसे एक कोई सर्कल हो गया, उसके 4 पार्ट हो गए, तो हम टोटल पार्ट को नीचे लिखते थे। कितना फिल हो गया एक पार्ट, जितना फिल हो जाता था हम उतना ऊपर करते थे। बेटा ये उसी की तरह है सिमिलर ये फॉर्मूला, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, उसमें तो आपका एक फिक्स नंबर आ जाता है, यहाँ पर भी आएगा, लेकिन वहाँ पे आपका एक घटना के उसमें आएगा, प्रायिकता आएगी, निश्चित अनिश्चित वाली, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से है, बस फॉर्म वही है कि नीचे आपका जो आएगा कुल परिणाम आएगा, टोटल कितने आपने जैसे आपने 10 बार कोई सिक्का 10 बार उछाला, 10 टाइम्स उछला, जब 10 टाइम होगा तो नीचे आपका 10 आ जाएगा। उसमें से हेड कितनी बार आया, मान लो उसमें से हेड केवल 2 बार आया तो ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से। तो बच्चे ये आपकी प्रायिकता हो जाएगी, किसकी, हम हेड की बात कर रहे थे, तो पी है ना, एच कर सकते हो है ना, पी ई जो है ना, पी एच, ठीक है। तो प्रायिकता हमारी आ जाएगी। तो इसको हम नॉर्मली क्या है, प्रायिकता को पी ई से इवेंट, ई होता है एक इवेंट है ना, इवेंट यानी कि घटना, तो उसका ये आ गया अनुकूल परिणाम, जो आया जितनी बार आया वो ऊपर, टोटल काम आपने कितनी बार किया आपने है ना, तो वो नीचे। किसी घटना ई के किसी भी हाँ घटना ई के न होने को ई बार से दर्शाते हैं। ई बार क्या है बच्चे, जैसे आपने पी ई लिखा, ठीक है, ये तो एक है कि घटना होने को, ठीक है। अगर आपसे बोला कि कितनी बार हेड आया, और जैसे आपका कितनी बार हेड आया और आपसे पूछा जाए कितनी बार हेड नहीं आया, तो उस ये तो आना हुआ, ई बार जो होता है बच्चे, ई बार इसका एंटी है, बार का मतलब है इसका एंटी, उल्टा, ठीक है। होना केवल इसे दर्शा दिया, ना होना इसके एंटी से दर्शा दिया, इस तरीके से। तो इसमें यही बोला गया है ई के नए घटने को ई बार से दर्शाते हैं, है ना। ई बार यहाँ पे है ना, इसका अपोजिट है यहाँ पे। तो जो आपका ये है प्रोबेबिलिटी, जो आपकी प्रायिकता है, वो देखो ना होने की घटना इन्होंने कैसे किया, 1 में से हमारा माइनस किया हुआ है होने की घटना को। अब 1 में से ही क्यों बच्चे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में एमसीक्यू में भी और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जैसे जो आपका पीई बार है, आपकी प्रायिकता होना या ना होना जितना भी होता है बच्चे रेशियो में ही आता है लगभग, ठीक है। आपका कभी भी ध्यान रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रायिकता जो होती है, देखो जैसे हम घटना हो भी सकती है, घटना नहीं भी हो सकती। जब होना या ना होना दोनों को इकट्ठा किया जाता है तब वो एक बन जाता है, ठीक है, 1 बन जाता है। तो जो आपकी प्रायिकता है पी ई, ठीक है, उसमें अगर हमारा पी ई बार ऐड कर दिया जाए, होना या ना होना उसको ऐड कर दिया जाए, तो हमेशा 1 रिजल्ट देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको और कैसे दर्शा सकते हैं, पहली बात, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि पी, जब मैंने बोला पी ई प्लस पी ई पी ई बार इज इक्वल टू आपका 1 है। जब आप अगर आपको बोला जाए इवेंट ना होने की प्रायिकता निकालनी है, तो आप इसको यहाँ रखेंगे, होने वाली प्रायिकता को उधर लेके जाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। अगर आपसे ये बोला जाए कि पी ई की आपको निकालनी है और पी ई ना होने की जो प्रायिकता है वो आपको दे रखी है और वो इक्वल टू 1 होता है, आपको पता है ना। तो आपका ई नोट आपका यहीं रह जाएगा, सॉरी पी ई आपका यहीं रह जाए, ई नोट आपका इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए,
ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वन ही क्यों, आपकी प्रायिकता जो होती है कभी भी 0 से नीचे नहीं हो सकती। क्या संभावनाएं होती हैं, या तो होगी या नहीं होगी। नहीं होगी, ना होना मतलब 0। भाई मान लो आपने कोई टॉस किया, 2 टीम हैं, एक टीम ने हेड कहा, एक ने टेल कहा, तो लेकिन आ गया टेल, तो जो हेड है उसका तो नहीं आया ना, नहीं आया तो 0 होगी ना उसकी प्रायिकता। आया ही नहीं तो वहाँ पे हो गई 0 प्रायिकता। या आ गया, है ना, या तो आ गया तो उसकी वहाँ पे प्रायिकता घटित होगी। और आपको पता है जितने भी टोटल रिजल्ट होते हैं उनमें से कितने आपके पॉजिटिव होते हैं, कितने नेगेटिव होते हैं, यानी कि कितनी घटनाएं घटित होती हैं, कितनी नहीं होती। तो उन टोटल से तो ऊपर नहीं कर सकते ना घटनाएं। मान लो आपके पास 10 सिक्के हैं तो 10 के 20 तो नहीं बन सकते, 10 से कम ही होंगे, यानी कि पार्ट में ही होगा बच्चे, हमेशा भिन्न में ही होगा। आपकी प्रायिकता हमेशा भिन्न में होगी। दूसरा, जब भी आप, या तो आपकी प्रायिकता 0 होगी, तो मैंने बताया था 0, अगर जब होती है तो मैंने बताया वो 1 से अधिक नहीं होगी। तो जो आपकी प्रायिकता होती है PE, वो या तो 0 के बराबर होगी, या 1 के बराबर होगी, या 1 से छोटी होगी, या 0 से बड़ी होगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि आपका ये 0 से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, ठीक है, या फिर आपकी 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। प्रायिकता इन्हीं दोनों के बीच में होगी, ना तो 1 से ज़्यादा होगी और ना ही 0 से कम। 0 से कम मतलब माइनस में होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है बच्चे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद आपका आ जाता है पहला रूल जो आपका दिया यही है कि ना तो 0 से कम होगी ना 1 से अधिक होगी, अर्थात किसी घटना की प्रायिकता इन दोनों के बीच में होगी। दूसरा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा 1 होगा। मैंने अभी आपको बताया था कितनी भी घटनाएं होंगी, या तो होगी या नहीं होगी, उन सब का जो मिक्सचर है ना, मिक्स करोगे, उनको ऐड करोगे तो हमेशा 1 होगा। जैसे कि मान लो आपके टोटल आपके कितने हैं, आपने 10 टाइम हेड को कॉइन को उछाला, तो 10 में से 5 बार तो हेड आ गया और 10 में से 5 बार ही टेल आ गया। तो आप इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को प्लस करोगे तो बेस सेम है, बेस सेम ही रहना है सबका। और 5 + 5 कितना हो गया 10, 10/10 कट होगा तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ गया ना, 1 के बराबर। इस तरीके से आपके ये होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो थर्ड पार्ट है उसको देखिए। वह घटना जो हो नहीं सकती अनिश्चित घटना कहलाती है, ठीक है। किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होगी। जैसे कि हम सूर्य को टच नहीं कर सकते, ये अनिश्चित है। और हमेशा कैसी होगी, वो फिक्स भी है एक तरीके से, उसको भी 0 ही आएगा, है ना। फिक्स कह लो उसको, अनिश्चित है वो, फिक्स नहीं है, संभव नहीं है ना। संभावना होता है ना, संभव ही नहीं है, जो संभव नहीं है वो 0 होगा। तो इस तरीके से आपको मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा, वह घटना, 4th नंबर का, वह घटना जो होनी ही है तो निश्चित होगी। सदैव 1 की प्रायिकता सदैव 1 होती है ना, इस निश्चित घटना। संभव, जहाँ संभावना होती है वहाँ प्रायिकता होती है, ठीक है। जब संभावना नहीं है वहाँ प्रायिकता 0 होगी, जब संभावना है वहाँ प्रायिकता 1 होगी। सेम वही चीज़, जैसे आपने बोला कि आज स्कूल में अगर आपसे कोई ऐसी फिक्स बोला जाए कि कल दिन होगा, कल, आज रात है तो कल दिन होगा, ये फिक्स है, निश्चित है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1 होगी। तो प्रायिकता बच्चों आपको काफ़ी समझ में आ गई होगी। आगे देखो, अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम बहुत बार गेम भी खेलते हैं कि आइए एक उदाहरण से समझिए कि हमारे पास एक थैला है जिसमें 14 गुलाबी गेंदे और 11 नीली गेंदे और 15 पीली गेंदे हैं, ठीक है। तो किस में है, हम एक थैले के अंदर है, तो टोटल कितनी गेंदे हो गई बच्चे, देखो 14 + 11 कितना हो गया
कितना हो गया आपका 14 है ना, और प्लस 11 आपका हो जाएगा 25, 25 और आपका 15 आपका 40, राइट। तो आपका जो टोटल है वो आपका 40 हो गया। अब देखिए टोटल तो 40 है, टोटल तो आपका नीचे आना ही आना है, ठीक है। अब बात पूछी जा रही है कि थैले से गेंद निकालना ये क्या कहलाएगा। भाई आपने एक प्रैक्टिकल किया ना, आपने कुछ किया, आपने उसमें से एक आपने कुछ बॉल निकाली, कुछ काम किया, काम करना क्या है, प्रयोग होगा। निकालने के बाद आपने उसको देखा, देखने के बाद जैसे ही आपने देखा कि वो गेंद नीली है, पीली है, गुलाबी है, वो क्या हुआ, आपको उसका कलर पता लग गया, यानी कि उसका रिजल्ट पता चल गया, तो वो प्रयोग का परिणाम हो गया। जो आपने काम किया वो काम करना क्या है, वो एक घटना है कि किसी एक गेंद का निकलना, वो एक घटना हो गई। लाल गेंद निकलना अनिश्चित घटना, ठीक है। अब जैसे अनिश्चित घटना का मतलब क्या है, यहाँ पे उन्होंने अनिश्चित घटना बोला है, इसका मतलब वो घटना हुई नहीं तो जीरो है ना, समझ रहे हो। इसका मतलब लाल घटना, वो अनिश्चितता का मतलब है उसकी प्रायिकता जीरो, वो नहीं हुआ वो काम, ठीक है। अब जैसे माना, अब इन्होंने कह दिया E1 को इसने गुलाबी गेंद कह दिया, E1 को जो है गुलाबी गेंद, E2 को नीली, E3 पीली, E4 रेड, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो यहाँ पे E1 आपका टोटल तो भाई उसके अंदर 40 ही है। जब आपने गेंद निकाली, सपोज करो आपकी पीली गेंद निकली, ठीक है, पीली निकली, सॉरी गुलाबी निकल गई, तो आपको ये अच्छे से पता है कि जो गुलाबी गेंदें हैं वो कितनी हैं, 14 है, तो इनमें से ही एक निकलेगी ना, वो कोई सी भी निकल सकती है, इनको 14 को काउंट मत करना। उस 14 में से आपकी कोई भी निकल सकती है, चाहे फर्स्ट नंबर की निकल जाए, सेकंड नंबर की निकल जाए, या 14th नंबर की निकल जाए, तो कोई सी भी निकल सकती है। इसीलिए हमारा टोटल है 40, 40 में से कोई सी भी 14 निकल सकती है, तो आपकी उन जो 14 गुलाबी है ना, उन 14 गुलाबी में से कोई सी भी निकल सकती है, तो ऊपर आ गया 14। E2 अब 40, अब E2 क्या है, आपकी नीली गेंद। अब नीली कितनी है, 11 गेंदें हैं, तो अगर नीली निकली है तो इन नीली गेंदों में से 11 गेंदों में से ही निकलेंगी ना, वो कोई से भी नंबर की हो सकती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 11वीं, 12वीं, सॉरी 11वीं, उससे पहले की, 12वीं तो है ही नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास ऊपर आ गया 11/40, नीचे टोटल रहना ही है, फिक्स है, यहाँ पे भी 40 है, और क्योंकि एक ही थैले में से निकली है जिसमें 40 गेंदें हैं टोटल। अगर आपकी पीली गेंद निकली है, तो पीली गेंदें हैं 15 गेंदें हैं, उन 15 में से कोई सी भी निकल सकती है, तो 15/40, तो तीनों गेंदों का जब हमने योग किया तो आ गया कितना, 1। E4 हमारा क्या है, E4 है हमारा लाल गेंद। अब लाल गेंद, भाई एक बात बताओ ना, जब लाल गेंद निकलेगी ही नहीं, निकलेगी कैसे जब थैले के अंदर लाल गेंद है ही नहीं। देखो ना, हमारे एक थैले में गुलाबी गेंद है, नीली है, पीली है, तीन ही तरीके की गेंद है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, लाल गेंद निकालने की। अब लाल गेंद बच्चे जब थैले के अंदर लाल होगी नहीं तो निकलेगी कैसे, ये तो ऑलरेडी फिक्स है। जहाँ फिक्स होता है संभावना होती है ना। तो आपका तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी होगी, ऑब्वियसली जीरो होगी, है ना, क्योंकि लाल गेंद है ही नहीं, तो 0/40 आ गया। अब मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आके देखो, है ना, अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पर कि हफ्ते के 3 दिन में से W से शुरू होने वाले दिन चुनने के सभी संभावित परिणाम लिखो। ये आप खुद से ना करिए, घर में कीजिए। ये आप देखिए कि W से शुरू होने वाले कितने, टोटल कितने दिन होते हैं, नीचे आ जाएगा 7, ये सबको पता है। W से शुरू होने वाले कितने हैं, अब आपको ये खुद देखना, दिस इज़ योर होमवर्क। बाइक के शोरूम में से कार खरीदना किस प्रकार की घटना है, बताओ। शोरूम किसका है, बाइक का। ध्यान देना, शब्दों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना बच्चों, है ना, शब्दों का ही खेल है इसमें। जहाँ आपने शब्दों को ध्यान से नहीं पढ़ा, जो लैंग्वेज है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आप हमेशा गड़बड़ी करेंगे। तो बाइक है, बाइक के शोरूम में क्या कार होगी, नहीं होगी, तो कार किस प्रकार की घटना है, अनिश्चित। तो अनिश्चित घटना के लिए क्या होता है, 0, है ना। उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट, रवि और दीपक एक खेल खेल रहे हैं, दीपक के जीतने की प्रायिकता
7/9 है, तो रवि के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी बताओ। जीतने की दे रखी है दीपक की, खेल खेल रहे हैं नीचे बच्चों, ये देखो कितना है 9 है, तो उस दोनों अलग अलग बच्चे हैं, है ना, एक दीपक है और एक आपका रवि है। सोचो दीपक, मैं इसको डी कर रही हूँ, है ना, दीपक के जो जीतने की प्रायिकता कितनी है 7/9। तो इसका मतलब जो बाकी के बच्चे कितने बचे, 3 बचे ना भाई, 9 में से 7 मैचों में वो जीता, हारा कितने में 3 में ना, तो ऐसे भी अंदाजा लगाओ। और दूसरा क्या है रवि, इसका मतलब बाकी के रवि नहीं जीते होंगे, तो जो रवि है उसके जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि आपको ये बताया गया था PE0 मतलब PE बार और PE होना और ना होना, इन दोनों का एडिशन 1 के बराबर होता है। एक मिनट सॉरी, ठीक है, तो आपका हाँ, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, एक मिनट 7/9 प्लस ये तो दीपक के और ये आपका रवि, दीपक के जीतने की घटना, ये रवि के जीतने की घटना को आपने x मान लिया, और टोटल का दोनों का टोटल कितना होता है, प्रायिकता का सम हमेशा होता है 1 के बराबर, तो x यहीं पे रह जाएगा, तो 1 - 7/9, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको 3 बोल दिया था, ये 7 है, मैंने 6 माना था इसको, ये 7 है ना, बोल 7 रही हूँ लेकिन माइंड में 6 चल रहा था, तो 7 है। तो आपको बचे कितने, 2 ही बचे थे ना, तो आपका कितना होगा 9 - 7/2, यानी कि आपका सॉरी नीचे 9 है, तो 2/9, तो 2/9, तो रवि के जीतने की संभावना कितनी होगी 2/9, दैट्स क्लियर। इसके बाद आपका ये रहा, प्रायिकता का मान सदैव डैश से कम तथा डैश से बड़ा होता है। किससे कम होता है, या तो 1 से कम होगा, और बड़ा किससे होगा 0 से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या है, अगस्त के महीने में हर जिंदर के जन्मदिन की तारीख एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अब अगस्त के महीने में टोटल कितने दिन होते हैं वो तो नीचे आ जाएगा, और अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चे, जो संख्या केवल अपने ही टेबल से कटती है, जैसे आपकी 2 अपने ही टेबल से कट होगी, किसी और टेबल से कट नहीं होगी, 3 इस तरीके की संख्या। तो आपको ये देखना है कि आपके जो अगस्त है, अगस्त के मंथ में आपके कितने डेज होते हैं, पहले तो ये बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने डेज होते हैं। उसके बाद ये भी बताइए कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, और जितनी अभाज्य संख्या होंगी वो आप ऊपर लिख दोगे और नीचे टोटल नंबर लिख दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। 5th का आंसर आप मुझे बताएंगे। बाकी इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए, और कम से कम कोविड के टाइम पे उसकी सारे रूल्स को फॉलो करके करते रहिए, और साथ में अपनी पढ़ाई घर पर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए बच्चे। थैंक यू बच्चों।